ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इससे यहाँ अब ठीक है। इसकी नाक दरवाजे की तरफ हो तो कहते हैं खुशकिस्मती आती है। गुलरू, हर जगह ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। एक काम कहा था तुमसे, और तुम क्या कर रही हो यहाँ? गुलफम साहिबा के लिए मैं कमरा तैयार कर रही थी। मैं ये कमरा पहले ही तैयार कर चुकी हूँ और बगैर इजाज़त के कमरे में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। फूलों की दुकान पर जाओ अगर वाकई कोई काम करना है। लेकिन गुलफम साहिबा आ रही हैं, मैं वेलकम करना चाहती हूँ उन्हें। मैं पहले भी उनसे नहीं मिल सकी, मसरूफ़ थी ना वो बहुत। हाँ, जैसे उन्हें बहुत ज़रूरत है इस सब की। फूल लेकर आना, उन्हें वही फूल चाहिए। लेकिन ये घर तो पहले ही उन फूलों से भरा हुआ है। गुलरू, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करना होगा। ठीक है। अपने बाबा से कहना मेहमान आएंगे ताज़ियत के लिए। सबकी गाड़ियों का अच्छी तरह ठीक है, कह दूंगी। गुलरू, आराम से, चोट लग जाएगी। क्या गुलफम साहिबा आ गई हैं? जनाजे के फौरन बाद ही वो कपड़े ट्राई करने के लिए चली गई हैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? बाबा, मैं फूलों की दुकान पर जा रही हूँ। खालिदा साहिबा ने कहा है मेहमान कुछ ही देर में आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों का ख्याल रखना होगा आपको। अरे आपा बस करें, आप क्या कर रहे हैं? आप हामला हैं, ये सब मत करें। ठीक है, नहीं करती मैं। मुझे तो अभी पढ़ाई भी करनी है। सुबह से मदद कर रही हूँ मैं आपकी, बता रही हूँ पहले से। ये सिर्फ अकेले ही करना पड़ेगा आपको। चिचे, ये बहाने छोड़ो और जल्दी करो। तुम ये बर्तन उठा के लाओ जल्दी से। जल्दी आओ जरा। तुम तो आज ऐसी शिकायतें कर रही हो जैसे आज से पहले यहाँ पे कभी काम ही ना किया हो। मुझे देखो, मैं भी सुबह से पागलों की तरह काम कर रही हूँ। ये तक भी भूल गई कि मैं उम्मीद से। लेकिन आपा, आप तो बस हलवा हलवा बनाने में लगी हुई हैं। ये अमीर लोग हलवा इतना पसंद नहीं करते। कोई नहीं खाने वाला, देख लीजिए। क्या हो गया है? बस भी करो। मैं चाहती हूँ मिस्टर अनवर को हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका न मिले। आखिर वो कितने सालों से हमारा ख्याल रख रहे हैं। बुलैद भाई, कैसे हैं आप? खुशामदीद गुलरू, देखो फूल तैयार रखे हैं। मुझे तो ये वाले चाहिए। अरे वो अपने घर यही फूल लेकर जाते हैं। हाँ, वो लेते होंगे। मैं तो यही लेकर जाऊंगी। गुलफम साहिबा को ये बहुत पसंद आएंगे। खुशामदीद। खुश आमदीद गुलफम साहिबा। ओह, आखिरकार वो आ ही गई यहाँ। गुलरू ने मौका गवा दिया। आपकी आंटी लाउंज में मौजूद है, आपका पूछ रही थी वो, और ताज़ियत में आने वाले मेहमान भी। क्या उमर आ गए हालिदे? नहीं, क्या आने वाले थे वो? इन्होंने क्या पहना हुआ है, देखो तो जरा। यकीनन इसकी कीमत हजारों में होगी। हम तो ऐसे कपड़े शादियों में भी नहीं पहनते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अपने बाप के जनाजे पर नहीं रो रहे, इसका मतलब यही है कि आपका मेकअप खराब ना हो जाए। उसके रोने से उसका मेकअप तो खराब नहीं होगा। और आप उस पर कमेंट करना बंद कर दीजिए, वरना गुलरू सुन लेगी आपकी बातें। अरे तुम और तुम्हारी गुलरू आपा, तुम्हारी आपा उसकी दीवानी है और तुम अपनी आपा की। हाय, बस भी करो तुम दोनों, फिर शुरू मत हो जाना। अब जल्दी से ये खाना लेकर चलो। गुलरू भी बस आने वाली होगी, हमारी मदद करवा देगी।
मेरी कोई गलती नहीं है, ये अचानक से सामने आ गई थी इसलिए ऐसा बस हो बस गया। कुछ नहीं हुआ, उठ जाइए उठ जाइए। अरे भाई ये क्या किया? अचानक से ब्रेक लगाकर तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। तो मैं क्या करता, गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा देता। ये क्या तरीका है भाई? काम करो तुम अपना। पता नहीं कैसे गाड़ी चलाती है। ये तो खून है, अब तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगी बस। लगता है जहन्नम में जाऊंगी मैं। या मेरा अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। मेरा गुनाह बस ये है कि मैं गुलफम साहिबा के कमरे में चुपके से चली जाती हूँ, और 2 साल पहले मैंने उनका नाइट गाउन छुपा दिया था, जिसे वो आज तक ढूंढती है। इस तरह आके फाड़ के क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं तो बस गुलफम साहिबा की तरह मरना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं मरने वाली हूँ। अच्छा बस कुछ नहीं हुआ, संभालो खुद को। और हाँ, एक दफा मैंने हालिदा साहिबा की कॉफी में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। इस तरह खुद को अकड़ा क्यों रही हो? बाजू सीधे करो अपने। चलो मैं उठाऊं नहीं कर तुम्हें। सकती, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। मैं तो खुद को तकलीफ दे रही हूँ ताकि मैं रो ना सकूं। देख रही हो तुम ये, बस यही है। गुलरू, गुलरू, मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ दो, ऐसे मत उठाओ इसे। सब ठीक है। इसे हुआ क्या है? सर नीचे रखो इसका, ये 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। मेरी जान, गुलरू, गुलरू। मेरी जान, मर्द, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं गिर गई थी शायद। आराम से, ठीक है? अब बताओ तुम ठीक हो ना? अगर कोई मसला है तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। ओह, खून नहीं देखा जाता। आ जाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, बस। आराम से। अरे फूल, रुको, मैं उठा लेता हूँ। इससे खून नहीं देखा जाता। ऐसा ही है बिल्कुल। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी अगर ये पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिंदा रहेंगी, कुछ नहीं होगा। चले मैं चलता हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? ऐसा ही है, चले हम। अल्लाह आपसे राजी हो, ख्याल रखिएगा अपना। वो आदमी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। क्यों शर्मा रही है? कौन है वो आदमी? नहीं पता, जब भी मैं खून देखती हूँ तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें करने लगती हूँ। पता तो है तुम्हें, मैं पहले कभी इस आदमी से नहीं मिली वैसे। ठीक है, आ जाओ। हेलो, बैठिए। शुक्रिया। गुलफम साहिबा, उमर साहब आ गए हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया तुम आए यहाँ। अल्लाह सब्र दे गुलफम। शुक्रिया। आओ बैठो। क्या ये उमर हकीम ओलू है ना? हाँ वही है। ये अमेरिका से सिर्फ ताज़ियत के लिए आए हैं। मैं भी अमेरिका चले जाती अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना कोई करीबी दोस्त हो तो उसे कैसे मना किया जा सकता है। उमर, बेहतर है हमें कमरे में जाना चाहिए। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। हाँ जरूर। खबर मिलते ही मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था, मगर फिर भी जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। बैठो ना। मुझे यकीन है मेरे बाबा समझ जाते। सारी जिंदगी अपने बाबा से मिलने नहीं आ सकी, और अगर आज आ ही गई हूं तो वो नहीं है।
क्या आज यहाँ तुम सिर्फ जनाजे पर आए हो? बिल्कुल, मैं सिर्फ इसी मकसद के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। आया हूँ अभी। क्या सोचा तुमने? यहां कब शिफ्ट होने का इरादा है? मैं शिफ्ट नहीं हो रही उमर। सब हो गया। इनके लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। ठीक है। आई गुल्लू, ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया? अब कुछ नहीं हुआ मुझे, वो बस मेरा पैर फिसल गया था और फिर जब मैंने खून देखा तो वैसे ही बेहोश हो जाती। हाँ, हो गई थी बेहोश। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ और एक आदमी से मैंने उल्टी सीधी बातें भी कर दी। कैसी बातें? गुलफिम साहिबा कहाँ है? उस कमरे में। मेरे ख्याल से कोई गेस्ट आया हुआ है उनके पास। ये उनके लिए है क्या? बिल्कुल। क्या मैं ले जाऊँ उनके लिए? वो भूल गई मैं। हालिदे कह रही थी कि तुम आते ही जिहान के कमरे में चली जाना। मैं ये दे आती हूँ पहले, फिर उनके कमरे में चली जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें गुल्लू? मैं दे आऊंगी। मेरी प्यारी बहन। देखो, मैं सब समझता हूँ। आप हद से ज्यादा दूर चले जाएं तो लौटना आसान नहीं। हाँ, मगर उतनी दूर नहीं जितने तुम चले गए। आ जाओ। खुशामदीद गुलफिम साहिबा। मुझे जैसे ही पता लगा कि आप आई हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहने आ गई। अनवार साहब, मतलब आपके बाबा अच्छे इंसान थे, काबिल इज्जत थे। मैं उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज जाना शुरू किया और मेरी पढ़ाई शुरू हुई। यानी मैं वाकई आपका दुख समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कॉफी रखो और जाओ यहाँ से। जी ठीक है, मैं आप ही के लिए कॉफी लाई थी। हेलो। क्या तुम ठीक हो? तो छोटा सा एक्सीडेंट था। जी, छोटा सा। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये कॉफी मुझे। छोटा सा सिप लेके देखता हूँ। मैंने ये नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तुम जा सकती हो। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। ये आदमी कौन है? इतनी शर्म आ रही थी मुझे। मैंने क्या कुछ नहीं कहा था उस आदमी के सामने। आखिर वो आदमी है कौन? गुल्लू। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? खुद से बातें कर रही हो? ये गुलफिम साहिबा का मेहमान कौन है? वो तो देखा था मैंने उसे। रुको, सोचने दो मुझे। जल्दी सोचो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? महसूदे काम करो अपना, और तुम जिहान साहब के पास जाओ। वहाँ क्या देख रही हो? कुछ कहा है ना मैंने? वो ठीक है, समझ गई, चाहती हूँ। तुमने तो अपनी कॉफी भी नहीं पी। उम्मीद है जाने से पहले मुझसे मिलकर जाओगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। तब मैं फिर जिहान से भी मिलना चाहूंगा। ओके, सी यू। हालिदे, उमर को दरवाजे तक छोड़ा है। जिहान साहब, क्या आपने मुझे बुलाया था? आपने
इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कमरे में रोशनी होनी चाहिए। हटा इन पर्दों को। काफी मुश्किल लग रहा है ये तो। और आपको ये सब बगैर रोशनी के कैसे नजर आता होगा? हाँ? ये भी खोल देती है। आपकी बहन आई है। वो यहीं है, देखा है मैंने उसे। आपको कहा था ना वो आएंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? तो फिर क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? ताकि तुम यहाँ पर रुक सको, ताकि तुम यहीं पर तुम मेरे साथ रहो हमेशा। अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप तो नहीं खड़ी रह सकती, हमें बात करनी होगी। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, बाहर जो लोग आए हैं उनसे बचना चाहते हैं। क्या उन लोगों की तरह अपनी बहन से भी भाग रहे हैं? मेरे नजदीक अगर आप उस वक्त रो लेते या चीख लेते तो अभी बेहतर महसूस करते। इस दुख को अपने अंदर ऐसे रखना ठीक नहीं है। रोता पीटा, रोना पीटना था। चले उठे, ट्राई करें। नहीं, मुझे नहीं करना। चले उठे। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना। ट्राई करके देखिए, होगा होगा, आपसे बिल्कुल होगा। चले उठे, आ जाए आ जाए आ जाए। ट्राई करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल होगा। काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। चले। बहुत अच्छे। बहुत याद आएंगे मुझे, बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। अच्छा बस ठीक है, बस करें, बस करें। याद आएंगे, याद आएंगे। जिहान, ठीक है। तुम ठीक हो ना? हम तो बेहतर महसूस करने के लिए चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे तुम, चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छा है, बिल्कुल यही करते रहो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर। 1 साल से तुम्हारे कमरे में नहीं आई मैं। 2 साल, यानी आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ इस कमरे में आए हुए। अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? लगता है ये तुम्हारी नई हॉबी है। 8 साल का था जब से। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं, इसीलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। लेकिन मैं रुकेंगी।
हर रोज आप आएंगी और रुकेंगी यहाँ, हर रोज, हर दिन। बिल्कुल, हर दिन, हर दिन मिलने आऊंगी। क्या आप मेरी तरफ देख कर ये बात कह सकती हैं? मुझे लग रहा है जैसे किसी अपने का जनाजा था। इतनी थक गई हूँ मैं तो। तुम भी फूल वगैरह का बोलकर भाग गई थी यहाँ से। सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ा। गुलरू, एक बात सुनो मेरी। मुझे अनवर साहब के इंतकाल का बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने देखा उनका बेटा भी जनाजे में नहीं आया और बेटी भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा तो मत कहें आप, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आज के दिन क्यों नहीं? अनवर साहब के इंतकाल का हमारे अलावा और किसको दुख है? किसने आंसू बहाए उनके लिए हमसे ज्यादा? और वो जो पागल लड़का है ना ऊपर, वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। और गुलफेम प्रिंसेस का यहाँ आने का तो फायदा ही नहीं है कोई। आज के दिन का ही लिहाज कर लेती। गुलफेम साहिबा के बारे में इतना बुरा भला कैसे कह सकती हो? गुलरू, क्या बात कर रही हो? हाँ, उस औरत को अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का कि आखिर तकलीफ नाम की भी कोई चीज होती है। बात सुनो मेरी, गुलफेम साहिबा के बारे में सोच समझ कर बात किया करो। बता रही हूँ तुम्हें। तुम एक अजनबी औरत की खातिर अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाओगी क्या? गुलफेम साहिबा अजनबी नहीं है। तुम उन्हीं के घर में काम करती हो और उनसे तनख्वाह लेती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? पहले ये तो सीख लो कि बहन से बात कैसे की जाती है। तुम बस इंसान बनना सीखो। तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है आजकल। अगर तुमने मेरा मजीद दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं कि अपने तुम्हारे साथ क्या करूंगी? बस देखना। क्या हो रहा है ये? बताओगे? कुछ नहीं बाबा। दिमाग खराब हो चुका है आपकी बेटी का। बाबा, देख तो लिया होगा ना किस तरह मेरे बाल खींच रही थी। मैंने बाल खींचे? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हर तरफ शोक का माहौल है और तुम दोनों देखो क्या कर रही हो। गुलरू, क्या हो गया है? वो योंजा गुलफेम साहिबा के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, जाकर समझा दे उसे। अब उसने एक लफ्ज़ भी उनके बारे में कहा तो मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है। ओह अच्छा, तो ये लड़कर आई है। मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। देखो गुल्लू, मैं जानती हूँ कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है योंजा को, लेकिन गुलफैम के लिए तुम्हारा ये जुनून हम सबको मार रहा है। ये कोई जुनून नहीं है आपा। याद है आपको, अम्मी हमें कहानी सुनाया करती थी एक। फिर अम्मी बीमार हो गई थी, बहुत रोई थी मैं बाग में छुप जाया करती थी ताकि अम्मी मुझे रोता हुआ ना देखे। फिर एक दिन मैंने गुलफिम साहिबा को बालकनी में देखा। एक परी जैसी लग रही थी, बिल्कुल एक शहजादी जिसकी कहानी अम्मी हमें सुनाया करती थी। फिर अम्मी और ज्यादा बीमार होती गई। याद है हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे बाल काफी लंबे थे, आपने काटकर छोटे कर दिए थे, लेकिन गुलफिम साहिबा के बाल बहुत लंबे और मुलायम थे। फिर अम्मी हमें कहानियां नहीं सुना सकी। फिर मैं गुलफिम साहिबा को देखकर अपने जहन में कहानियां बनाती थी। वो मेरी परी है।
गुलरू, और तुम हम सबकी परी हो। चलो आओ घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस दिखाती हूँ। चलो खड़ी हो। उफ, मैं यहाँ ताज़ा हवा के लिए आई हूँ और आपने दोबारा वही बातें शुरू कर दी। बाबा अब फौत हो चुके हैं तुम्हारे, हमें अब सब बातें करनी होंगी। तुम काफ़ी अरसे तक हमारे साथ नहीं रही और शायद तुम्हें मालूम ना हो, लेकिन जेहान ने एक बार भी इस घर से कदम बाहर नहीं रखा। डॉक्टर्स बस यही कह रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जानती हूँ, हर चीज़ जानती हूँ मैं। जब इतना कुछ अचानक से हो जाए तो इंसान और ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये बात तो जानती हो ना। तुम्हें उसके पास आराम से और बहुत समझदारी के साथ जाना होगा, उसे वक्त देना होगा गुलफम। हर हफ्ते जैसा कि आप मुझसे मिलने आती रहा करेंगी, तो फिर आकर मेरी गलतियों पर रोशनी डालती रहिएगा ताकि मौका मिल सके उन गलतियों को सुधारने का। मुझे अब चलना चाहिए। गुलफम, जिहान, ये तुम क्या कर रही हो? गुलरू, तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है ये। तुम देखो जरा, छोटा तो नहीं है तुम्हें? उफ, क्या हुआ? सुई चुप गई? तुम तो पागल कर दोगी सबको आज। ये आप क्या कह रही हैं आपा? छोड़ो मेरी बात को, ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैं इसकी लेंथ थोड़ी लंबी कर देती हूँ, मर्द तुम्हें आज देखता ही रह जाएगा। वो शायद मुझे देख नहीं पाएगा। क्या हुआ? तुम लोग तो आज साथ जा रहे थे। हम जा रहे थे लेकिन लेकिन हमारी आज सुबह फिर से लड़ाई हो गई। तुम जानती तो हो, कॉलेज में दाखिल होने के बाद से हमारा कोई भी दिन लड़ाई के बगैर नहीं गुजरा। वो कॉलेज का नाम सुनते ही लड़ता है। उसे लगता है कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। पागल लड़की, उसे गलत मत समझो तुम। वो तुम्हें लेके सही सोचता है। तुम दोनों एक ही साथ पैदा हुए, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। तुम पढ़ लिख गई और अब ग्रेजुएट भी होने वाली हो। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और मर्द को देखो, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, कभी वेटर का काम करता है तो कभी डिलीवरी बॉय। वो गलत नहीं है, बस शर्मिंदगी महसूस करता है।